बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का नया ट्रैवलॉग आया है और वो है जी किस सिटी के बारे में? गेस है, इट्स मुल्तान। मुल्तान जिसको सूफिया का शहर, सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है। वैसे तो आप सबने टीवी पे बहुत सारी चीजें मुल्तान के बारे में देखी होंगी, बट मेरे ट्रैवलॉग में आई बेट यू कि मैं आपको मुल्तान की वो जगह में दिखाऊंगी जो आपने पहले से नहीं देखी होंगी। तो बस अभी हम एंटर होने वाले हैं मुल्तान सिटी के अंदर और जरा देखेंगे जाकर वहाँ के भी शॉपिंग प्लेसेस, जैसे कि हमेशा के मैं अपने ट्रैवलॉग्स में आपको दिखाती हूँ, और अच्छे डाइन आउट्स के प्लेसेस। तो चलते हैं, देखते हैं और आप सभी मेरे साथ ट्रैवलॉग को एंजॉय करें। तो यहाँ पर एंटर हुए हैं जी हम मुल्तान की बाउंड्रीज़ में, और मुल्तान सिटी जो है वो स्टार्ट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत वेडिंग हॉल एक सामने हमें नज़र आया, तो आई थॉट कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ। और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये मुल्तान की बहुत बड़ी गैरिजन लाइब्रेरी है। इसी के साथ साथ ये जो सामने पार्क आप देख रहे हैं कि मुल्तान का वन एंड ओनली अस्करी पार्क कहलाता है, जिसको झील पार्क भी कहते हैं। यहाँ बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट के लिए बहुत सारे स्विंग्स और एक झील भी है जहाँ पर आप बोटिंग को इंजॉय भी कर सकते हैं। चलते चलते हमने सोचा कि कहीं थोड़ा सा रुक कर रेस्ट किया जाए और कुछ पेट पूजा की जाए। तो मुल्तान में ही एक बहुत ही खूबसूरत आउटडोर डाइन आउट प्लेस है बल्कि, जहाँ पर आप बैठ के फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर रुक कर थोड़ी सी चीज़ें ऑर्डर की, जिसमें से मोस्ट फेवरेट था जी फालूदा, जो अनफॉर्चुनेटली मैं पिक्चर नहीं ले सकी, बट नेवर माइंड। तो मुल्तान में हमने स्टे किया है एमजीएम में, और बड़े अच्छे गेस्ट रूम्स हैं यहाँ के। आप भी जब आए तो एमजीएम को जरूर विजिट कीजिएगा। मैं अभी बाहर से भी एमजीएम का आपको व्यू दिखाती हूँ। बहुत अच्छा गेस्ट रूम था, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। चलिए जी बाहर से देखते हैं जरा एमजीएम को भी। लेट्स गो। तो मुल्तान में हमने एमजीएम में स्टे किया। एमजीएम इज़ मुल्तान गैरिजन मेस, जो कि कमीशन ऑफिसर्स और सिविल ऑफिसर्स सब के लिए ओपन होता है। और बहुत खूबसूरत, बहुत ही जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल सी इसकी बिल्डिंग लगती है मुझे देखने में। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये अबू धाबी मॉस्क की तरह लगता है। इतना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर था, इतने खूबसूरत शैंडलियर्स और इनकी रूफ्स। तो आई थॉट कि मुझे आपको इसका अंदर से विज़िट कराना चाहिए। तो चलें आए हम भी आपके साथ एमजीएम की लुक और इसके आर्किटेक्चर को इंजॉय करते हैं। मुल्तान गैरिजन मेस की हिस्ट्री से रिलेटेड एक और चीज़ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि ये नवाब और बहावलपुर ने 1880 में कंस्ट्रक्ट किया था टर्किश आर्किटेक्चर पे। इसीलिए आप देखें इसके बड़े वाइड और ओपन रूफ्स हैं और बड़ा मज़े का हवादार और बहुत रोशनी वाला जो है इसका अंदर से एटमॉस्फेयर है। और ये बेसिकली 1880 में जब इसको बिल्ड किया गया था, और उसके बाद इसको पाकिस्तान बनने के बाद इसको गवर्नमेंट की कस्टडी में दे दी गया ताकि इसको एक पब्लिक जिम खाना या एक मेस की शक्ल जो है वो दी गई, जहाँ पे जितने भी लोगों के फंक्शंस होते हैं, ओकेजन्स, आप यहाँ पर इसके लॉन्स में या इंडोर हॉल्स में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए जी ज़रा हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। और यहाँ पे आप कॉइन्स देख रहे हैं ब्रिटिश एरा के 1878 से लेकर 1916 के, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जनवरी 2007 में ओल्ड फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट थी ऊपर शहीद रोड पर, वहाँ पर इन सब को डिस्कवर किया था। अब हम जा रहे हैं जी मुल्तान गैरिजन मेस से थोड़ा बाहर और ज़रा आउटसाइड का व्यू भी चेक करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं, जैसे कि जिम है, स्क्वाश कोर्ट है, टेबल टेनिस है और स्विमिंग पूल है। इसी के साथ साथ डिफरेंट गेस्ट रूम्स हैं जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अवेल कर सकते हैं। मैंने जब ये पिक्चर पोस्ट की इसकी अपने ब्लॉग पर, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बेसिकली जो अबू धाबी मॉस्क है ये उसकी तरह का लगता है। तो चले जी मुल्तान गैरिजन मेस से निकलते ही हमने सोचा कि अब ज़रा मुल्तान के बाकी एरियाज़ को भी सैर करते हैं। तो ये जी हम मुल्तान के अंदर ही अभी ज़रा घूम फिर रहे हैं और अभी हम जाएंगे जी थोड़ा सा आगे। कुछ शॉपिंग का माइंड बन रहा है, कुछ शॉपिंग करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फिर से कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पे जो मुल्तान की चेन यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स की अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे कैफ़ेज़ और बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा कि मैकडॉनल्ड्स को अवेल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको मील्स के साथ मिल जाती हैं।
ये सामने जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं दिस इज़ नोन एज़ यादगार शोहदा, जहाँ पर 14 अगस्त और 6 सितंबर को यहाँ पर छोटी सी मेमोरियल सेरेमनी होती है जो कि पब्लिक भी जिसको देख सकती है और इन्जॉय कर सकती है। तो ये अभी हम गुजर रहे हैं जी मुल्तान कैंट के एरिया से। बड़ा खूबसूरत, बड़ा साफ़ सुथरा सा एरिया है। मुल्तान के एरिया में बहुत अच्छे ग्रॉसरी स्टोर्स जैसे कि चेज़अप, कॉन्डिस और के मार्ट यहाँ के सबसे बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ से इजीली आप अपनी सारी ग्रॉसरी भी कर सकते हैं। तो जी टाइम फॉर सम शॉपिंग। नाउ वी आर फ्रेश और हमने खाना शाना भी खा लिया है। तो अभी हम चलते हैं मुल्तान की MM आलम रोड पे। जो लाहौर के लोग हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे अच्छे शॉपिंग आउटलेट्स और जितनी भी हमारे ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मुल्तान की भी एक MM आलम रोड है जो आप लोगों को दिखाते हैं और वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और फिर शॉपिंग करने के बाद कुछ और जगहों की तरफ भी चलते हैं। मुल्तान की एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने नोट की है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम नहीं होती इन कंपैरिजन टू लाहौर के जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम होती है। इसी के साथ आप एक फ्लाईओवर से उतरेंगे तो दूसरा फ्लाईओवर आ जाएगा। चलते चलते हम पहुँच गई थी गुलगश्त, जिसको मुल्तान की MM आलम रोड भी कहा जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे कैफ़ेज़ और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि आप किसी चीज़ के बारे में आपको ढूंढनी पड़ी है या आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही। यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट एरिया। तो गुलगश्त में फिरते फिरते और शॉपिंग करते हमें शाम हो गई एज़ यू कैन सी। और ये जो जगह है जिसके ऊपर से अभी हम गुजर रहे हैं ये है जी यहाँ की बोसन रोड, जो यहाँ की मेन जिसे कह सकते हैं आप हाईवे रोड कह सकते हैं, जो पूरे मुल्तान सिटी को कवर करती है। और ये इसके ऊपर से ही मेट्रो का जो है ये ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रहा है, जिनमें से बहुत सारे लोग आप में से नहीं जानते होंगे कि मुल्तान में भी मेट्रो के सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो जी यहाँ पे फिरते फिरते हमने सोचा कि ज़रा रात में भी मुल्तान की खूबसूरती का मज़ा लिया जाए और आप सबको मुल्तान की बहुत सारी खूबसूरत जगह दिखाई जाए। मुझे पता है बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि जी सिटी ऑफ सेंट्स थे तो आपने बहुत सारे जो दरबार थे और जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार था वो आपने क्यों नहीं दिखाया। तो एक्चुअली रात हो चुकी थी और रात होने की वजह से वहाँ पर अभी बहुत सारी जो एंट्रीज थी वो क्लोज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम एंटर नहीं हो सकते थे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार जो है वो देखा हुआ होगा। तो आई थॉट कि मुझे आपको मुल्तान की वो डेवलप्ड साइट भी दिखानी चाहिए जो कि लोगों को एक कॉन्सेप्ट है कि शायद इतना डेवलप्ड सिटी नहीं है, बट सीरियसली आई इन्जॉयड वॉकिंग थ्रू दिस इन द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान। और हर चीज़ थोड़े से डिस्टेंस पे अवेलेबल थी। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत और बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोग मेरे ट्रैवलॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलेगा वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी, और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवलॉग में। अल्लाह हाफिज़।